क्या योगी आदित्यनाथ यूपी विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली जाने वाले हैं? क्या मोदी के रिप्लेसमेंट की तैयारियां शुरू हो गई हैं? क्या यूपी में बाबा की नाक के नीचे केशव प्रसाद मौर्य ने बहुत बड़ा खेला कर दिया है? क्या लोकसभा चुनाव के बाद बदले हालातों में भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं? और क्या इसके लिए बीजेपी के नेताओं के बागी तेवर जिम्मेदार हैं? ये तमाम सवाल यूं ही खड़े नहीं हुए हैं। इन सवालों के पीछे गहरी सियासी बातें चल रही हैं, लेकिन शायद आपको इसका अंदाजा नहीं होगा। सिलसिलेवार तरीके से उन इशारों को समझते हैं जो बताता है कि योगी को दिल्ली की कुर्सी बुला रही है। अब वो कुर्सी कौन सी होगी ये तो पता नहीं, लेकिन बुलावा शायद आ चुका है। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ से उनके लगातार तीसरी बार गोरखपुर से चुनाव लड़ने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने एक सनसनीखेज बयान देते हुए कह दिया कि मैं कोशिश नहीं करूंगा, हमारी पार्टी कोशिश करेगी, भाजपा का कोई भी सदस्य मुख्यमंत्री बन सकता है। क्या इसका मतलब यह है कि योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव लीड नहीं करने जा रहे हैं? और अगर वो नहीं करेंगे तो फिर वो कौन सा नेता होगा जो आगे बढ़कर पार्टी को झंडा उसका बुलंद करेगा? योगी फिर क्या करेंगे, ये भी एक सवाल है। इन सवालों के बीच में ही यूपी की सियासत गर्म हो चली है। केशव प्रसाद मौर्य से लेकर अखिलेश यादव तक के चेहरे पर मुस्कान भी छा गई है। ये अलग तरह की मुस्कान है। राजनीति में ऐसी मुस्कान कहीं ना कहीं परेशानियां भी खड़ी करती है। हालांकि ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ। कुछ वक्त से हो रही जो घटनाएं हैं उनको देखेंगे तो योगी आदित्यनाथ का बयान और ज्यादा दिलचस्प लगने लगेगा। इससे पहले दोस्तों, सम्राट अशोक जयंती के मौके पर एक बीजेपी विधायक ने गजब की बात कह दी थी। गोपामऊ विधानसभा में एक कार्यक्रम चल रहा था। केशव प्रसाद मौर्य भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश ने सजा हुआ मंच देखा, डिप्टी सीएम की मौजूदगी देखी तो वक्त की नजाकत में बहते हुए मंच से ही ऐलान कर दिया कि हम चाहते हैं कि बाबा जी यानी कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली चले जाएं और केशव जी यूपी की कुर्सी संभालें। केशव जी केवल मौर्य समाज के ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश और देश के लाखों दिलों पर राज करने वाले नेता हैं। उनके मन में जो आया है वो पूरा होता है। एक दिन समाज भी इसका गवाह बनेगा। श्याम प्रकाश का कॉन्फिडेंस देखकर दर्शक दीर्घा में भी उत्साह छा गया। केशव जी जिंदाबाद के नारे गूंज उठे। ये गूंज दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सुनाई दी। इस बीच दिल्ली में भी एक सियासी घटना हुई। पड़पड़गंज से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रविंद्र नेगी ने नवरात्र के मौके पर मीट की दुकानों को बंद किए जाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले जब मैं मंगलवार को मंदिर गया तो देखा कि मंदिर के ठीक सामने मीट की दुकान खुली हुई है। यह देखकर मुझे बहुत बुरा लगा, इसीलिए मैंने व्यापारियों से मंगलवार को मंदिर के बाहर की दुकानें बंद करने का अनुरोध किया। उन्होंने तुरंत मान भी लिया और अब पड़पड़गंज में मंगलवार को दुकानें बंद होने लगी हैं। एक के बाद एक हुई ये दो सियासी घटनाएं सुनकर अखिलेश यादव से भी रहा नहीं गया। उन्होंने भी बात को आगे बढ़ाते हुए कह दिया कि एक अंग्रेजी अखबार से मुझे पता चला कि एक विधायक कह रहे हैं कि अगर दिल्ली का सबसे अच्छा रिप्लेसमेंट कोई कर सकता है तो योगी जी कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं कि किसका रिप्लेसमेंट होने जा रहा है। पहले भी हमने देखा है कि भाजपा और उनके कुछ नेता अगर त्योहारों को सम्मान और प्रेम से मनाना चाहते हैं तो उन्हें सभी त्योहार मनाने चाहिए। भाजपा ऐसी पार्टी है, अगर उन्हें किसी चीज से एक भी वोट मिल रहा है तो वो उसे कर देंगे। वैसे तो अखिलेश यादव ने ये सारी बातें तंज के तौर पर कही थी, लेकिन अब जब योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आ गया है जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि मैं कोशिश नहीं करूंगा, भाजपा का कोई भी सदस्य मुख्यमंत्री बन सकता है, तो लगता है कि बीजेपी आला कमान ने या तो योगी के साथ बड़ा गेम कर दिया है या फिर लोकसभा चुनाव का डर अभी भारतीय जनता पार्टी के अंदर से गया नहीं है। मोदी काल वाली बीजेपी का इतिहास रहा है कि मोदी के सिवा कोई भी पार्टी में सुरक्षित पद पर नहीं है। जब मन आता है जिसे भी जहां भी उठाकर बैठा दिया जाता है। पीडीए की छाव में यूपी में अखिलेश के मजबूत होते कदम क्या योगी आदित्यनाथ के सियासी भविष्य को तय करने जा रहे हैं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। आपको याद होगा कि 2017 में योगी आदित्यनाथ को सीएम की कुर्सी पर बैठा दिया गया था और बीजेपी ने हर किसी को हैरान कर दिया था अपने इस कदम से। 2027 से पहले भी क्या एक और सरप्राइज मिलने जा रहा है उत्तर प्रदेश के लोगों को, उत्तर प्रदेश की जनता को? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।